अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रोहान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी कंसेप्ट प्रीमियम एंड डिस्काउंट के बारे में। तो बेसिकली भी अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो, कोई भी अगर बायर किसी चीज़ को परचेज़ करना चाहता है तो उसकी ट्राई यही होती है कि वो कम से कम प्राइस में क्या करे, उस चीज़ को क्या करे, बाय करे। और अगर कोई भी सेलर क्या है जी किसी चीज़ को सेल करना चाहता है तो उसकी ट्राई यही होती है कि वो हायर प्राइसेस पे क्या करे, सेल करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट को अटेन कर सके। अब आईसीटी का यही कंसेप्ट हम लोग ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग प्रीमियम एंड डिस्काउंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये फिब लेवल्स हैं, 0, 50% और 100%। तो 0 और 50% के दरमियान में जो लेवल है उसको हम लोग, जो जोन है बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट जोन। यानी इन जोन्स पे हम लोग क्या करेंगे, बाय हमारे लिए क्या होता है जी, मोर फिजिबल होता है। अब देखें, एक शेयर है, आपने 50% बिलो पे क्या किया है, इक्विलिब्रियम क्या है जी, ये जो 50% है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। मिड का पॉइंट है, इससे अगर आपने नीचे परचेज किया प्राइसिंग लेवल से, लेट्स सपोज आपने इधर से परचेज किया, अब इस जगह पे जाके आपने क्या किया जी, अपनी जो शेयर को क्या कर दिया, सेल कर दिया इस पॉइंट पे, तो आपने अच्छा खासा क्या किया, प्रॉफिट अटेन कर लिया, ठीक है। तो यही कंसेप्ट बेसिकली प्रीमियम एंड डिस्काउंट का है कि बायर की ट्राइस क्या होती है, बायर्स की, कि वो कम से कम प्राइस पे किसी भी शेयर को परचेज करें और हायर प्राइसेस पे जाके क्या करें जी, उसको सेल कर दें। तो ये हम लोगों के पास क्या कहलाता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट कहलाता है। और प्रीमियम जोन्स में क्या होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सेल की एंट्री फाइंड करते हैं, ताकि हायर प्राइसेस पे हम अपने शेयर को क्या करें, सेल करें। और डिस्काउंट जोन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बाय की एंट्रीज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। For buy, use institutional reference point such as bullish order block, breaker block and bullish fair value gaps। यानी अगर हमने बाय की एंट्री करनी है, डिस्काउंट जोन में करनी है, बिलो द 50% फिब के जोन पे करनी है, तो हमें इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स चेक करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास सेल की एंट्री है तो हमें बेरिश ओबीज फाइंड करने पड़ेंगे, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और एक्चुअल में एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब सबसे पहले ये आप लोगों के पास यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है लिक्विडिटी जहाँ पे हंट हुई है, एक प्राइस लैग। सबसे पहले आप लोगों ने एक प्राइस लैग फाइंड करना है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के लिए। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक फिब रिट्रेसमेंट नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और प्राइस लैग को सिलेक्ट करके अप एंड डाउन पे क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अब मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन होता है मेरे पास, जो भी ट्रेडर्स आते हैं उनका यही होता है कि जो प्राइस लेग है वो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी जगह पे हम क्या करें जी, प्लेस करके कौन कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान में हम लोग क्या करें जी, फिब को ड्रॉ करें। तो उसकी आसानी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, वो क्या कि आपने उन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी हंट हुई हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली का हो, 4 आवरली हो, 15 मिनट्स का हो, बेशक 5 मिनट का हो, लेकिन आपने वो दो पॉइंट सबसे पहले फाइंड करने हैं जहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुका हो। अब ये एक लेग है, प्राइस लेग, यहाँ पे क्या हुआ है जी, बाय स्टॉप्स हंट हुए हैं और ये पॉइंट है जिसके यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं। अगर आपको बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और लिक्विडिटी का नहीं पड़ा तो ऊपर लिंक में मैं यहाँ पे वीडियो नज़र आ रही होगी लिक्विडिटी की, आप उसको देख लें, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप, ये आपकी एक अपर लेग होगी, ये क्या होगी जी, लोअर लेग होगी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, फिब हम प्लेस करेंगे और इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। अब मुझे पता चल गया है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास कौन सा जोन है, डिस्काउंट जोन है, और ये वाला कौन सा है, प्रीमियम जोन है। अगर तो मेरी प्राइस यहाँ पे होती तो मैं यहाँ से क्या करता, बाय की एंट्रीज को क्या करता, फाइंड करता। लेकिन अब मेरे पास क्या है जी, प्राइस प्रीमियम जोन में है, तो मैं क्या करूँगा, सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की ट्राई
करूँगा। ठीक है जी। तो अब ये वर्क किस तरह से करेगा, अब हम देखते हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि सेल की एंट्री करनी है तो हमें इंस्टीट्यूशन लेवल के क्या करने पड़ेंगे जी, रेफरेंस पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना पड़ेगा, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक हो सकते हैं और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें प्रीमियम जोन में अब हमें क्या मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट एक हम लोगों के पास ये वाला पॉइंट, इसको मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा रेक्टेंगल जो मैंने रेड किया है सर्कल, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यानी यहाँ पे मैंने क्या करनी है, सेल की एंट्रीज को फाइंड करना है। ठीक है, अब काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, यानी आइडियली क्या होगा जी, इस रेफरेंस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है अगर मैं फिब से ही फाइंड कर लेता हूँ, यानी ये पॉइंट है मेरे पास 50%। यानी इस पॉइंट पे क्या करूँगा, मैं सेल की एंट्रीज को क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। यानी मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया, अब उसका मैंने 50% कैलकुलेट कर लिया, प्राइस मेरे पास यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पे, तो मैं अपनी सेल की इंक्रीज क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करता हूँ, मूव करता हूँ, तो 4 आवर पे जाता हूँ। इस पॉइंट पे देखते हैं हमें क्या कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 50% है। इसको मैं कलर कर देते हैं जी हम ग्रीन का और बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यानी इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अगर इसे मैं मार्क कर लूँ, एक छोटा सा ये क्या नज़र आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब प्राइस जैसे इस फेयर वैल्यू गैप को क्या करेगी, फिल करेगी, तो मैं इसकी बेस पे क्या कर लूँगा, अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। और यहाँ पे जो सेल की ट्रेड होगी उसके लिए क्या होगा जी, मेरे पास जो मेरा टारगेट होगा वो ये होगा यहाँ पे, और जो मेरा जो स्टॉप लॉस प्लेस होगा वो ये होगा। तो अगर तो आप क्या है प्रीमियम जोन के अंदर हैं तो आपने क्या करना है, सेल की ट्रेड को फाइंड करना है। अगर आप डिस्काउंट जोन में तो आपने क्या करना है, बाय की ट्रेड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक प्राइस लेग के अंदर आपके पास क्या हो सकती है, मल्टीपल प्राइस लेग्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो आपके पास ओरिजिनल प्राइस लेग है उसके लिए जो राइट मेथड यही है कि दोनों साइड पे क्या अप एंड डाउन पे हाई एंड लोस पे क्या हुआ हो जी, लिक्विडिटी हंट हुई हो। अब हम 15 मिनट्स में जाते हैं और चेक करते हैं, एक और प्राइस लेग ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि प्राइस यहाँ पे किस तरह से वर्क किया। अब ये देखें, ये पॉइंट्स था इधर यहाँ पे क्या हुआ जी, लिक्विडिटी हंट हुई है, और एक ये प्राइस लेग थी मेरे पास, और यहाँ पे भी क्या हुआ है जी, लिक्विडिटी ने हंट किया। अब इट्स मीन मेरे पास क्या हो गया जी, दो रेफरेंस पॉइंट हो गए, एक ये लो पॉइंट हो गया और एक क्या हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सॉरी ये गलत ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी, ये मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जी, जाहिर बात है प्राइस मेरे पास कहाँ पे है, प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम में मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि बेरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट को मैं क्या करूँगा जी, फाइंड करूँगा। ठीक है, और अब ये देखें आपके पास यहाँ पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये और ये इसके दरमियान में प्राइस है। तो आइडियली मेरा क्या होगा जी, जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा जी, शॉर्ट की ट्रेड के लिए ये तो मेरा टारगेट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री मेरी क्या होगी जी, इस यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और सबसे जो पहला टारगेट होगा मेरे पास वो क्या होगा, एंट्री। आमतौर पे ये फेयर वैल्यू गैप काफ़ी बड़ा है, तो इसका फिर आप लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग फिब की मदद से 50% का एरिया फाइंड कर लेते हैं। यानी जैसे ही इस लेवल पे प्राइस क्या आएगी जी, आएगी, हम अपनी ट्रेड्स को क्या करेंगे, सेल की ट्रेड को इस लेवल पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे।
क्लियर होगी बात। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा होगा मेरा, ये जो विक है इसके से थोड़ा सा क्या पड़ा होगा, ऊपर पड़ा होगा। और टारगेट मैंने किसको करना है, यानी सेल साइड की, बाई साइड की तो हंट हो चुकी है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सेल साइड की लिक्विडिटी होगी। वो कहाँ पे पड़ी है, एक अगर मैं बात करूँ लेवल टारगेट 1, ठीक है, ये मेरा होगा टारगेट 1। उसके बाद ये मेरे पास होगा टारगेट 2, और ये मेरे पास क्या होगा, टारगेट 3। तो इन्हीं कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट को हम लिक्विडिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट के साथ इस्तेमाल करके हम बाय एंड सेल की कुछ अच्छी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट अल्टीमेटली 3, और एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमारी ट्रेड्स क्या होंगी जी, आईसीटी मेथडोलॉजी में एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, इसके अलावा अब हम ढूंढते हैं जी, प्रीवियस चार्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अब एक प्राइस लेग लेते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है जी, ये लिक्विडिटी हंट हुई है, देखें यहाँ पे हुई है पहली प्राइस लेग, ये आ जाएगी आपके पास। और लिक्विडिटी हंट कहाँ पे हुई है जी, आपके पास यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हम लोग फिब को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हमने बाय की ट्रेड ढूंढनी थी तो क्या था हम लोगों के पास, यहाँ पे फिर देखिए हम लोगों के पास क्या है जी, प्राइस थी। सेल की ट्रेड हमें क्या कहाँ कहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेल मिल सकती थी, यानी ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, और ये लिक्विडिटी हंट हुई। इसके बाद यहाँ पे इस लेवल से यानी ये हमारा चार्ट था, ये यहाँ तक अगर हम बात करें, ठीक है। अब यहाँ से हमने सेल की ट्रेंड फाइंड आउट करनी थी, तो लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों के पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये था। इसके फिल होने पे देखें प्राइस ने क्या किया है, नेक्स्ट नीचे सेल में आ गई। क्लियर होगी बात। टारगेट 1 ये था हम लोगों के पास, ठीक है, और टारगेट 2 अल्टीमेटली ये सेकंड लिक्विडिटी का लेवल होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। दोबारा हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो आप याद रखें आपने क्या करना है, डिस्काउंट जोन पे हमेशा कौन सी ट्राई करनी है, फाइंड करने की कि आप लोगों को कौन सी ट्रेड मिले, बाय की मिले, और प्रीमियम जोन पे आपने सेल की ट्रेड्स को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। बाय जोन्स में, बाय या डिस्काउंट पे आप लोग क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करेंगे, और सेल में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स को आप लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और इसके साथ आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल की ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। आप इस पैटर्न को भी क्या कर सकते हैं जी, इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। तो पैटर्न क्या है, लेट यानी ये आपके पास क्या था, लेवल था, यहाँ से लिक्विडिटी हंट हुई प्रीमियम जोन में, लिक्विडिटी हंट होके मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है जी। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। अब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे क्या होगा जी, कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के गई होगी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे प्रीमियम जोन में सेल की एंट्री लेने मार्केट इधर आए, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, उसको फिल करने के बाद आप लोग अपनी किसकी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये किस जोन में आप लोग अपना करेंगे, प्रीमियम जोन में, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके पास ट्रेडिंग करने का।
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए भी आपको लिंक में नीचे वीडियो मिल जाएगी, और लिक्विडिटी के लिए भी आप लिंक में मौजूद डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो को देखें। इसको अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट के साथ कंबाइन करके आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।